इस भारत की सबसे बड़ी 4 मुख्य प्रॉब्लम है, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, और चौथा है भ्रष्टाचार। क्योंकि भ्रष्टाचार तो आई कांट हेल्प में कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई मुक्त करने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। एक ही कॉन्सेप्ट में ये तीनों प्रॉब्लम दूर कर रहा हूँ मैं। एक टियर 2 का पर्सन है या टियर 3 का जो विलेज का, बट जिसको अवेयरनेस नहीं है ये सब चीज़ों का, बट वो डरता है। मतलब ये ऑनलाइन में पहले भी ऑलरेडी काफ़ी स्कैम्स हुए। हेलो 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 जी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों से वो दूर रहना चाहता है। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, बट उन्हें भरोसा दिलाना या उनको कैसे ले जा सकते हैं? देखिए भैया शुभम, मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, ये जनता का, ग्राहक का और सरकार का सपोर्ट चाहिए मुझे। हमने मोदी जी को भी 2016 में लेटर लिखा है, 25 में हमने भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है। मैं तो आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कौन सा आज आप ले लो और भारत सरकार चला रहे हो। मेरा सपना पूरा करो, तो ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को करना है। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, या तो भारत सरकार चाहती है तो ले ले, क्या लेने तो मेरा सपोर्ट करना है। नहीं चाहते तो क्या बोलेगा, हम गरीब नहीं है, ये बोलो कुछ भी। वोट लेते हो गरीबी के नाम पे, शासन करते हो, मैंने ऐश करते हो गरीबी के नाम पर, गरीब का काम करने को तैयार नहीं आपको कोई भी। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये उनकी सभी पार्टियां खाली वोट के लिए गरीब, बेरोजगारी, महंगाई की बात करें, उसके बाद वो भूल जाए। मेरा प्लान होगा कि मुझे अपनी लाइफ को सेव करने के लिए इंश्योरेंस मेरा ये लेना है। बट आपके अकॉर्डिंग क्या राइट स्ट्रेटेजी है कि मतलब सेविंग? तो सिंपल सी बात है, पर आपको नॉलेज नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, हर किसी का एक सपना होता है कि वो अपना फाइनेंशियल फ्री रहे, डेब्ट फ्री रहे, बट ड्यू टू सम उसे नॉलेज ना होने की वजह से वो लैग कर लेता है, जिसकी वजह से हमेशा वो टेंशन में, तनाव में रहता है। बट डोंट वरी, अगर आप इस पॉडकास्ट में, तो इस पॉडकास्ट में आपको डिटेल में पता चलेगा कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्री रख सकते हो, डेब्ट फ्री रख सकते हो। अगर आप अपने घर के मेन ओनर है जिस पे सारी डिपेंडेंसी है, तो आप अपना फ्री में लाइफ इंश्योरेंस कैसे ले सकते हो, मिड क्लेम कैसे ले सकते हो, 5 to 5 लाख का पेंशन योजना का लाभ कैसे हो सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजों को हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। सो आज जो हमारे गेस्ट है, उनका नाम है मिस्टर कैलाश माहेश्वरी जी। ही इज अ फाउंडर ऑफ ग्लोबल मिशन इंडिया। उनका मिशन है कि पूरे इंडिया को फाइनेंशियल फ्री करने का। उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर आप फ्री में 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कर सकते हैं, 5-5 लाख रुपए के पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, और आपको 2 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज को उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में लेके आया है ताकि आप फ्री में उसे यूज करें और इम्प्लीमेंट करें। और इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में बात करी है कि इंश्योरेंस के फायदे क्या होते हैं, क्यों लेना चाहिए, अगर आप फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, LIC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर कहीं लैग कर रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं इंश्योरेंस को लेके। वो सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कौन सा आपके लिए बेटर है, किस तरीके की चीजें सही है, मार्केट में बड़े प्लेयर क्या स्कैम कर रहे हैं, छोटे स्टार्टअप्स क्यों दब रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों को। सो गाइस, इस चैनल में बने रहिए वीडियो के एंड तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। सो वेलकम कैलाश सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू। सो कैलाश सर, मैंने ना जब आपकी कंपनी को ओवरव्यू कर रहा था, उसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले जिसमें मुझे समझ में आया कि फाइनेंशियल का कितना बड़ा रोल होता है मार्केट में। अगर फाइनेंशियली कोई भी अगर ग्रो करना चाहता है या फाइनेंशियल लेवल पे लोगों को हेल्प चाहिए होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं जिस वजह से या तो वो अपनी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते या तो वो रुक जाते हैं। बट आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी अचीवमेंट्स के लिए, और ये वादा गवर्नमेंट भी करती है, बट आपने उसको प्रॉपर अप्लाई और इम्प्लीमेंट किया। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? शुभम, ऐसा है, इसमें बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो 2005 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी चार्टर्ड अकाउंटेंट की दिल्ली विज्ञान भवन में। उसमें चीफ गेस्ट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम जो पास्ट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने चीफ गेस्ट के लेक्चर में उन्होंने अपील की सी इंस्टीट्यूट से, भैया सो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो लर्नेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू डिवाइस ए कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा आइडिया बनाओ जिससे भारत की गरीबी दूर कर सके।
ओह, उन्होंने सी इंस्टीट्यूट को अपील की थी है। राइट। क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, मैं घर पे टीवी पे सुन रहा था, ओह, तो वो मुझे अपील मेरे दिल को छू गई और मैंने उसी दिन से डिसाइड किया आई विल डू समथिंग इन दिस। उसी दिन से मैं इस काम में लगा हूँ राइट। और उसी दिन से काम में लगा कर दिन रात मेहनत करते करते गरीबी दूर करने की जगह मैंने 3 चीज एक साथ कर दी, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई मुक्त, जो कि हमारे राष्ट्र की सबसे 3 मुख्य प्रॉब्लम्स है ये देश की। राइट। इस भारत की सबसे बड़ी 4 मुख्य प्रॉब्लम है, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, और चौथा है भ्रष्टाचार। क्योंकि भ्रष्टाचार तो आई कांट हेल्प, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई मुक्त करने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। एक ही कॉन्सेप्ट में ये तीनों प्रॉब्लम दूर कर रहा हूं मैं। ओह, दैट्स नाइस। अब बेसिकली क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई मुक्त, ये 3 जो मुद्दे इस देश में इतिहास से चल रहे आ रहे हैं और पूरी राजनीति इन तीनों मुद्दों पे राजनीति चल रही है। हर पार्टी इन 3 ही मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन जीत रहे हैं, पर इसकी समस्या का समाधान अभी तक कोई नहीं है, कोई विजन भी नहीं किसी का। और वो चाहते भी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती गरीबी खत्म हो जाए, क्योंकि उनको वोट ही गरीबी के नाम पे मिलता है। राइट। यदि वो एजुकेटेड कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, तो फिर वो समझ जाएगी पब्लिक उनको वोट कौन देगी। राइट। सो कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती है कि आदमी गरीबी में से या बेरोजगारी में से या एजुकेटेड हो जाए। वो गरीबी रहे, 5 किलो अनाज देवे, कुछ पैसा देवे, तो मुझे वोट मिल जाएगा। सो दे वांट टू कीप पब्लिक एज पुअर ओनली, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति गरीबी पे चल रही है। राइट। और ये गरीबी के इलेक्शन के मुद्दे हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इच्छा भी नहीं है कि गरीबी खत्म हो जाए। अब इसके लिए खाली हम जनता को ही आगे आना पड़ेगा। राइट। हमको मिलकर हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। सरकार आप जनता की हेल्प करने के लिए नहीं है। राइट। देखो, डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है, कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया और जुडिशरी। राइट। ये डेमोक्रेसी के 4 पिलर है। यदि आप इन 4 पिलर पर भरोसा कर रहे हो तो आप बिल्कुल धोखा खा रहे हो। ओके। आपको न्यायपालिका न्याय नहीं मिलेगा, मीडिया से भी न्याय नहीं मिलेगा। हर आदमी पैसे का पुजारी है, हर आदमी पैसा कमा रहा है। राइट। मीडिया भी बिका हुआ है। जुडिशरी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इस देश में जुडिशरी नाम की चीज नहीं है। बट सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, मोस्ट इरेस्पॉन्सिबल है वो जुडिशरी है। यदि जुडिशरी भी थोड़ी भी ईमानदार हो तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ताकत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ भी गलत कर पाए। बेसिकली क्या है, ब्यूरोक्रेसी और सरकार के पार्ट कौन? ब्यूरोक्रेसी और विधायिका। राइट। जुडिशरी की जरूरत क्यों पड़ी? जुडिशरी की जरूरत इस पड़ी कि ये दोनों कुछ गलत करेंगे तो इनके ऊपर मीडिया और जुडिशरी वाच लोग है, राइट, वो उनको कंट्रोल करेंगे। पर दुर्भाग्य ये है कि ये चारों जने मिल करके इस देश की प्रजा का खून चूस रहे, लिटरली। इसलिए आपको जनता को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में लिंक रखने के सिवाय अपने हित के 3 आदमी का आप हित करोगे। राइट। यदि अपना परिवार का हित रखोगे, अपने परिवार का सेफ्टी करोगे, तो अपने उसके बाद में आपके समाज का ग्रोथ करोगे, समाज का ध्यान रखोगे, और फिर देश। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए। राइट। पहले अपना परिवार, उसके बाद अपना समाज, फिर हमारा देश। इन 3 चीज के अलावा आपको किसी के बारे में सोचना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं। यदि आप पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम रहोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि हर आदमी, हर नेता अपनी अपनी राजनीति कर रहा है, वो अपनी राजनीति छोड़ रहे हैं, जनता को तो मूर्ख बना रहे सब। तो आपको अपने परिवार के प्रति वफादार रहना है, अपने समाज के प्रति वफादार रहना है, फिर राष्ट्र के प्रति वफादार रहना है। भूखे पेट भजन नहीं होता। मतलब यदि आपकी तकलीफ है तो आप देश की सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा आपका परिवार समृद्ध सुरक्षित रहेगा तो आप समाज की या किसी भी तो ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया मैंने, वो आपके परिवार को पीढ़ियों तक, आने वाली पीढ़ियों तक सुख, समृद्धि और सुखी रखेगा। राइट। और उसके लिए आपको एक पैसा खर्च नहीं करना है। जो मैंने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है, इसका नाम है मिशन ग्रेट इंडिया। राइट। इसके अंदर हम लोग 20 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री दे रहे हैं। एक पैसा नहीं लेंगे हम लोग। ग्रेट। कितना? 20 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री देंगे। उसके लिए कोई 1 रुपया नहीं देना है। राइट। ये बीमा 60 साल की एज तक चलेगा किसी भी इंसान के। 60 साल के बाद में यही ऑटोमेटिकली पेंशन प्लान हो जाएगा, जिसमें हम लोग साल का 5 लाख तक का पेंशन देंगे। उसके लिए उसको एक पैसा नहीं देना है। और इन बिटवीन इमरजेंसी में उसको पैसा चाहिए तो उस अकाउंट में जितना बैलेंस है उसको 10% मतलब 2 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं देंगे। इसका मतलब 3 फैसिलिटी हम लोग हर परिवार को देना चाहते हैं। 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख तक की सालाना पेंशन, और इमरजेंसी में 2 लाख की लोन। इन तीनों चीज के लिए हम कस्टमर से एक पैसा नहीं ले रहे। और यदि ये तीनों चीज किसी परिवार के पास है तो वो परिवार पीढ़ियों तक सुखी, संपन्न और सुरक्षित है। राइट। क्योंकि बीमा होगा, यदि उस कस्टमर की डेथ हो गई तो बीमे की रकम मिलेगी, परिवार सुखी रहेगा। राइट।
ठीक है, और यदि डेथ नहीं हुई, 4th दिन वो जिंदा रह गया, तो उसकी ओल्ड एज में पेंशन मिलेगी। राइट। ठीक है, तो वो सुखी है। और इमरजेंसी में हमने 2 लाख तक के लोन देते, तो उसकी सभी आर्थिक समस्या, सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर दी, उसके लिए 1 रुपया नहीं ले रहे हम लोग उससे। ग्रेट सर। सो बेसिकली सर, जैसे आपने बताया कि जो आपने मिशन ग्रेट इंडिया स्टार्ट किया है, उसमें आप 20 लाख तक का लोन, आप पेंशन आप वहाँ प्रोवाइड करवा रहे हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसके लिए आप 1 रुपए भी नहीं ले रहे हो। बट सर, एक नॉर्मल वे में मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी टाइप का इंश्योरेंस करते हैं तो हम लोग प्रीमियम देते हैं, या उनका जो भी वॉट एवर एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया रहता है वो फुलफिल करते हैं, तब जाके ही ये चीज़ें होती है। बट ये आप फ्री कैसे दिला पा रहे हो? ये कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा वो मैं समझा देता हूँ। आपके परिवार में कोई भी 10 से 40 साल का व्यक्ति ही, आपके परिवार में किसी भी परिवार में 10 से 40 साल का कोई भी बच्चा है, बच्ची है, या इंसान है, या लेडीज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट, मेल फीमेल कोई भी हो, वो हमारे प्लेटफॉर्म mgicard.in साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करेगा। ओके, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका अकाउंट खुल जाएगा मेरे यहाँ पे। राइट। उसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज है, मेल है, पुरुष है तो उसको 799 प्लस GST है, राइट। और फीमेल और BPL कार्ड होल्डर है उसके लिए 499 प्लस GST है। राइट, ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और ये भी आपको देने की जरूरत नहीं है। राइट, ये देना आपकी ऑप्शन पे है, देना कंपल्सरी नहीं है। राइट, मतलब कुल मिला के आपकी जेब से 1 भी रुपया नहीं दोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। ये खाली रजिस्ट्रेशन चार्ज है, यदि आप नहीं दोगे तो हम जो देंगे उसमें से काट लेंगे, और आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा। राइट, आप रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये कंपनी 1 भी पैसे का प्रोडक्ट नहीं बेचती है। राइट, ये कंपनी खाली कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करेगी। हम लोग, आप समझो भाई किसी बॉम्बे में आज 5 लाख कस्टमर ने मेरे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर दिया, राइट, हम पूरे मार्केट में रिटेल में हर प्रोडक्ट जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है डेली, सुबह दूध से लगा के पेट्रोल डीजल दूध, सब्जी फ्रूट किराना कपड़ा लत्ता दवाई मिठाई नमकीन जो भी खरीदते हो आप लोग, वो सब प्रोडक्ट इसमें कवर्ड है। राइट, प्रोडक्ट का हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, 6 कैटेगरी में, अलग अलग मार्जिन के हिसाब से हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया उसको। राइट, तो 10% से लगा करके 20%, 40%, 60%, 80%, 100% तक मनी बैक देंगे। राइट, पर वो मनी बैक आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं होगा। वो जो मनी बैक का अमाउंट है वो हमारे यहाँ पे जो आप अकाउंट खुला उसमें आपको जमा मिलेगा, और आपको हर ट्रांजेक्शन पे SMS मिल जाएगा, इतना बैलेंस हो गया। ओके। तो अभी हम लोग क्या पेट्रोल डीजल पे हम लोग 10% मनी बैक दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल और CNG पे। ओके, अभी हमने भारत पेट्रोलियम के साथ टाई अप किया है। ग्रेट। ऑल ओवर इंडिया आप कस्टमर आज से ही शुरू कर सकते हो, जिसमें पेट्रोल डीजल और CNG पे 10% मनी बैक। जितना भी आप पेट्रोल डीजल भराओगे उसका 10% अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। राइट, आज के दिन में क्या होता है, आप चुपचाप पेट्रोल डीजल भरा के निकल जाओ तो पैसा देके आपके पास 1 रुपया नहीं आता है। राइट, तो हमने एक पैसा दिया, 10% आपके अकाउंट में जमा कर दिया है। राइट, फिर जैसे दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, राइट, और रिचार्ज जो मोबाइल है, और गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, ये 20% में है। राइट, अब जैसे आपने दूध खरीदा, महीने का 5,000 का दूध खरीदा या 3,000 का दूध खरीदा, तो 3,000 का दूध खरीदा तो उसका 20% दूध तो आप सारा दुकान दूध के पार्लर से खरीद रहे हो। राइट, हम उसके लिए पैसा नहीं ले रहे, जैसा भी लेते हो वही से ले रहे हो। राइट, खाली आपको एक ही कंडीशन है कि हमारे नेटवर्क में जो जुड़ी हुई दुकान है उससे आपको लेना है। यदि उससे दूध लिया आपने 3,000 का, तो हम 600 रुपये आपको यहाँ जमा देंगे और आपको SMS मिल जाएगा। सेम है किराना में, साबुन तेल FMCG प्रोडक्ट में, ड्राई फ्रूट्स में 40% मनी बैक है। तो समझो 5,000 रुपये महीने का किराया लगता है, तो 5,000 का किराना की दुकान से किराना खरीदो, जैसे आप पैसा देते हो वैसे देना उसको। राइट, पर हम लोग 2,000 रुपये आपको SMS दे देंगे, बैलेंस दे देंगे आपको। ये सब बैलेंस अक्यूमुलेट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। 60 साल तक की उम्र तक ये LIC पॉलिसी काम करेगा। ओके। इनकेस 60 साल की उम्र तक इस कस्टमर की डेथ होती है तो उसके अकाउंट में जितनी रकम जमा है वो उसके पूरे परिवार को वापस मिल जाएगी। समझो कि 18 लाख जमा हो गया, राइट, तो डेथ होगी तो 18 लाख मिल जाएगा उसको, पर मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक मिलेगा। सपोज खरीदी करते करते उसके अकाउंट में 21 लाख जमा हो गया। राइट, जो भी दुकानदार हमारे साथ टाई अप किया, हमारे नेटवर्क में जो भी दुकानदार है, रिटेलर है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, जो भी है, उनसे आप खरीदी करोगे तो आपको जितना भी 10% है, 20% जो भी मनी है आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, आपको जो हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो आपका अकाउंट नंबर है। राइट, जो आपने कस्टमर रजिस्टर किया मेरे यहाँ पे, राइट, उसमें जो मोबाइल नंबर दिया है वो आपका अकाउंट नंबर है। ओके। वो अकाउंट नंबर पूरे फैमिली वाले जानते हैं। वो कोई भी फैमिली मेंबर किसी भी दुकान पे जाके वो अकाउंट नंबर देना उसको। ओके। यदि ऑनलाइन होगा वो तो API इंटीग्रेट होगा तो डायरेक्ट SMS आ जाएगा।
राइट नहीं तो हमारा एप्लीकेशन होगा उस दुकानदार के पास में, राइट आपको ये बोलना है कि इस अकाउंट में आपको जमा करना है। जैसे LIC पॉलिसी होती है तो पॉलिसी नंबर देना पड़ता है, राइट बैंक में जाता है तो बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ता है। सेम वे आपको ये अकाउंट नंबर, ये मोबाइल नंबर वो देना है, वो आपको SMS दे देगा और इमीडिएटली आपको SMS मिल जाएगा। राइट और उस SMS में दोनों अमाउंट आएंगे, इस बिल का अमाउंट कितना है, टोटल बैलेंस कितना है, ओके हर SMS में वो मिलेगा आपको। ठीक है, हम्म तो इस तरह से वो आपको जमा होगा। और इन केस ऑफ डेथ, 60 साल तक डेथ हो गई राइट तो जितना बैलेंस है वो मैक्सिमम 20 लाख तक मिलेगा। राइट ठीक है, और उसकी 61 साल में ये ऑटोमेटिकली पेंशन प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद में उसको हर साल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन कितना मिलेगा, उसने हर साल कितनी खरीदी की और उसके अकाउंट में हर साल कितना क्रेडिट हुआ, ओके उसी हिसाब से उसको प्रोपोर्शनली मनी बैक मिलेगा, जो साल का 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ओके ठीक है, और उसको बीच में इमरजेंसी में पैसा चाहिए ओके तो उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है उसका मैक्सिमम 10%, ओके समझो 18 लाख बैलेंस हो तो 1,80,000 का, ओके पर मैक्सिमम 2 लाख तक की वो लोन ले सकता है बिना एनी सिक्योरिटी के। ओके अब तीनों चीज के लिए उसको 1 रुपया नहीं देना है। राइट ठीक है, अब एक कंडीशन और है कि इसमें पेंशन के बाद में यदि पेंशन मिलते मिलते यदि उसकी डेथ हो गई, पेंशन पीरियड में उसकी डेथ हो गई, राइट तो फिर उसका स्पाउस जो होगा, उसकी पत्नी या हस्बैंड होगा जो स्पाउस, उसको 50% पेंशन मिलेगी। और उसका स्पाउस की डेथ हो गई तो फिर वो पेंशन बंद हो जाएगी, ओके जैसे गवर्नमेंट में होता है ऐसा ही होता है। राइट ठीक है, ऐसा है। दैट्स ग्रेट सर। सो सर जैसे आपने ये पूरा रोड मैप बताया, इसमें सारी चीज़ें मुझे प्रॉपर क्लियर हुई और आई होप मेरी ऑडियंस को भी समझ में आ रहा है। बट सर लेट सपोज कीजिए एक टियर 2 का पर्सन है या टियर 3 का जो विलेज का है, बट जिसको अवेयरनेस नहीं है ये सब चीज़ों का, बट वो डरता है, मतलब उसे ना इंश्योरेंस के बारे में पता है, ना उसे अपने डेली लाइफ के बारे में, मतलब उसको ये पता है कि मुझे घर जाना है, या सपोज वो लेबर या कुछ भी एक छोटा मोटा काम करता है, बट उसको ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है और उसे ना डर लगता है कि ये ऑनलाइन में पहले भी ऑलरेडी काफ़ी स्कैम्स हुए हैं या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों से वो दूर रहना चाहता है। बट उन्हें आप कैसे हेल्प कर सकते हो? कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, बट उन्हें भरोसा दिलाना या उनको कैसे लेके आ सकते हैं? देखिए भैया शुभम, जिधर भी फ्रॉड हुआ है, जिधर भी स्कैम हुआ है, आपने पेमेंट किया है, राइट एक पैसा भी दिया, 1 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, 1000 रुपया पेमेंट दिया है तो स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है पैसा। राइट हम कस्टमर से एक पैसा नहीं ले रहे हैं, राइट अब स्कोप तो है नहीं फ्रॉड होने का, तो इसमें कौन सा फ्रॉड है? अब ये बेनिफिट कैसे देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेनिफिट हम देंगे कैसे? कस्टमर को ये तो बोल रहे हैं हम देंगे, कस्टमर को ये विश्वास नहीं हो रहा कैसे देंगे? राइट वो सबसे बड़ी कस्टमर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये पेमेंट करेंगे कैसे आप लोग? राइट तो इसमें कैसा होगा, जो कस्टमर मेरे एक दुकानदार से खरीदी करने जाएगा तो हम उस दुकानदार से कुछ मार्जिन लेंगे, क्योंकि सेल मैं दे रहा हूँ। समझो आपके एरिया में 3 दूध की दुकान है, एक ने मेरे साथ टाई अप किया, 2 ने नहीं किया, मैं बोला इससे दूध लोगे तो आपको 20% मिलेगा, इसलिए कस्टमर सेल दोनों के उधर चले जाएंगे, उसका सेल बढ़ेगा। तो चूंकि सेल हम दे रहे हैं तो हम उसके ऊपर कुछ मार्जिन लेंगे, उस मार्जिन में से जितनी भी मेरी लायबिलिटी बन रही है, जितना कस्टमर के अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, उसका 5% हम लोग कस्टमर वेलफेयर फंड बना रहे हैं। जितनी भी सपोज किसी की टोटल कस्टमर के खाते में 1 लाख रुपए जमा हो गया है, तो 1 लाख का मतलब मैंने 5,000 रुपए अलग रख दिया, वो कस्टमर वेलफेयर फंड बन गया। वो फंड 3 काम आएगा, उसका मैं ग्रुप इंश्योरेंस लूंगा कस्टमर का, उसको इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के काम आएगा, बाकी का पैसा उसको लोन देने के काम आएगा, और फाइनली उसको पेंशन देने का काम आएगा। ये 5,000 अलग पड़ा है तो ये तीनों चीज पूरी हो जाएगी। यदि मैंने ग्रुप इंश्योरेंस लिया, डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी का पैसा मैंने लोन दे दिया और मैच्योरिटी में उसी से पेंशन बन जाती है। अब इस कस्टमर वेलफेयर फंड का मैनेजमेंट कौन करेगा? सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ये पैसा सिक्योर कौन रखेगा? इसमें 3 हम कंपनी के आदमी रख रहे हैं ट्रस्ट में। ये ट्रस्ट बनेगा, एक एनजीओ बनेगा, उसमें ये पैसा जमा होगा। उसमें 3 कंपनी के आदमी ट्रस्ट से रहेंगे, 2 कस्टमर के भी रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, और हम तो भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को भी लेटर लिखा है भाई आप भी अपना एक आदमी यहाँ पे अपॉइंट कर दो। और ये फंड संभाल, हम पैसा नहीं मांग रहे सरकार से, पैसा हम दे रहे हैं, पर सरकार भी इसमें अपॉइंट कर देवे। और हम तो इससे एक कदम आगे जाके बोल रहे हैं भाई ये पूरा फंड मैं सरकार को दे देता हूँ, ये पूरा फंड बना के मैं सरकार को दे देता हूँ। सरकार ये तीनों कमिटमेंट पूरे कर दे, पैसा तो मैं दे रहा हूँ, पैसा उनको नहीं लगाना है। अब चूंकि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई मुक्त करना काम सरकार का है, मेरा नहीं है।
अब सरकार नहीं कर रही तो मैं कर रहा हूँ, या तो वो सहयोग कर दे राइट या वो करे तो मैं उनको सहयोग कर दूं, राइट पर सब मिलकर कुल मकसद तो एक होना चाहिए ना, राइट सरकार का या जनता का या मेरा मकसद क्या होना चाहिए? भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, राइट और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि हिंदुस्तान में से गरीबी खत्म हो जाए। डेफिनेटली। बिना गरीबी 80 करोड़ आदमी को जब तक आप 5 किलो अनाज पे रखोगे, ये देश कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा, इकोनॉमी कभी भी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेगा। राइट तो ये कंडीशन है, प्री कंडीशन है कि गरीबी मुक्त भारत होगा तो ये इकोनॉमी ग्रो करेगी। राइट और जो मैं बोल रहा हूँ मैं गरीबी मुक्त कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट में कोई भी आदमी आ गए, गरीब में गरीब एक परिवार है, कोई भी गरीब परिवार है जो 400-500 रुपए रोज कमाता है डेली वेजेस में, राइट वो भी महीने का 8-10 हजार का खरीदी करता तो उसका परिवार चलता है। 5 किलो अनाज से उसका परिवार नहीं चल रहा है। राइट खाली अनाज से पेट नहीं भरता, उसके अलावा भी उसको कपड़े खरीदने, दवाई खरीदने, किराना खरीदना, सब्जी फ्रूट खरीदता तो ही वो, उन सब में मैं मनी बैग दे रहा हूँ, तो वो 5 किलो अनाज तो उसका कोई मायने नहीं रखता है ना। राइट यदि वो 10,000 की भी खरीदी करता है, उसमें से एवरेज 5,000 6,000 भी उसके अकाउंट में जमा हो गया, तो वो 6,000 बचत हो गई। राइट तो किसी भी डेफिनेशन में वो परिवार बिलो पोवर्टी लाइन नहीं है। सो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से गरीबी खत्म हो गई। या फिर हम लोग 10% से 100% मनी बैक दे रहे हैं, या तो उतनी प्रोपोर्शनली आपकी महंगाई भी खत्म हुई। सो गरीबी और महंगाई दोनों खत्म हो गई इसमें। प्लस चौथी, ये कॉन्सेप्ट मेरे अकेले के बस का रोग नहीं है, राइट पूरे इंडिया में मैं बोल रहा हूँ कि यदि भारत सरकार मुझे सपोर्ट करती है तो मैं 1 करोड़ आदमी को रोजगार दूंगा। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, ये जनता का, ग्राहक का और सरकार का सपोर्ट चाहिए मुझे। हमने मोदी जी को भी 2016 में लेटर लिखा है, 2025 में हमने भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है, ओके भाई हम लोग राजस्थान में 5 लाख आदमी को रोजगार देना चाहते हैं और आप हमको सपोर्ट करो, और जो ये कस्टमर वेलफेयर बना रहे हैं उसके मैनेजमेंट में आप लोग आ जाओ। राइट हम, ऐसा कौन होता है जो सरकार को मैनेजमेंट में बुलाता, हम पहला बुला रहे हैं। प्लस जैसा वो LIC है, सब LIC में 60 लाख करोड़ पड़े हैं, राइट वो किसका पैसा है? 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर का पैसा है। राइट पर 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर में एक भी पॉलिसी होल्डर उसके मैनेजमेंट में नहीं है। तो पैसा है 60 करोड़, 60 लाख करोड़ जैसे जनता का है, पर जिसका पैसा है वो मैनेजमेंट में नहीं है, ओ और वो लोग, दूसरे लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, और पूरी मिसमैनेज कंपनी है। जबकि हम तो कस्टमर से एक पैसा नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो फंड हम बना रहे हैं, उसमें हम उसको पार्टिसिपेट दे रहे हैं, तुम संभालो ये। यदि कस्टमर ही अपना फेस करेगा तो सेफ है ना वो, राइट फिर कहाँ डाउट है। और मतलब वो सरकार आवे ना हमारे साथ, और नहीं तो हम फंड ही सरकार को देने को तैयार है यार। हम तो बोले ये फंड दे रहे हैं, आप मत दो। आप समझो डीजल पेट्रोल पे हम लोग 10% मनी बैक दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राइट डीजल और पेट्रोल पे गवर्नमेंट, सरकार है, मिल करके 35 से 40 रुपए लीटर टैक्स लेती है। राइट कितना? 35 से 40 रुपए लीटर टैक्स लेती है सरकार। उनका फर्क नहीं है कि भाई एक पैसा भी दे रहे हैं वापस, हम एक पैसा नहीं ले रहे हैं, हम दे रहे हैं 10% मनी बैक। एग्री। एक कस्टमर जब खरीदी करता है तो हर इंसान कमाता है, डेफिनेटली। ये पूरी अर्थव्यवस्था है, उस पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला है एक ही इंसान है, वो कंज्यूमर है। जैसे ही आप टाटा नमक खरीदते हो तो कस्टमर तरीके टाटा अरबपति बन गया। राइट। एक निरमा खरीदता है गरीब इंसान तो करसन भाई को अरबपति बना दिया है। नहीं। एक गरीब इंसान जियो रिचार्ज करता है तो अंबानी को अरबपति बना दिया है। राइट। अरबपति बनाने वाला कौन है इंडिया में? कस्टमर। पर दुर्भाग्य से कस्टमर का वेलफेयर करने कोई तैयार नहीं है। भारत सरकार भी कंज्यूमर से 5% से 40% GST लेती है। राइट। पर कंज्यूमर हर आदमी का पेट पाल रहा है, हर आदमी को वो कंज्यूमर खुद भूखा है बेचारा। राइट। कंज्यूमर का वेलफेयर करने का किसी के मन में दिमाग में नहीं आता है। हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, उद्योगपति को भी कर रहे हैं, सरकार को भी कर रहे हैं, सब मिलकर के इस गरीबी मुक्त बनावे। और यदि हमने गरीबी खत्म कर दी, ये कंज्यूमर का भला कर दिया तो गरीबी खत्म हो गई। अब मोदी जी अभी ये बोले 1947 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, और सबका बीमा, सबकी रक्षा करनी है। अब उनका जो बीमे का कॉन्सेप्ट, उसमें प्रीमियम भरनी पड़ती है। अब चूंकि बीमा भरने की परिस्थिति में तो हर लोग है नहीं, इसका मतलब सबका बीमा हो नहीं सकता है प्रीमियम भी। पर मैं ये बोल रहा हूँ भाई जो नमक मिर्ची खाता है उसका बीमा करना है। राइट। तो हर आदमी नमक मिर्ची खाता है, तो मोदी जी को 1947 तक वेट नहीं करने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ कल से शुरू करेगा तो अगले 2 साल में 100% परिवार का बीमा कर देंगे हम लोग। राइट। और वो भी बीमा बिना प्रीमियम भरे। राइट। तो जो 2047 का टारगेट है मैं 2030 में पूरा कर दूंगा। ग्रेट। अब यदि 2016 में हमने मोदी जी को लेटर लिखा और यदि मोदी जी ये कॉन्सेप्ट लागू करते हैं, आज दिन तक तो 90% लोग इससे कवर में आ गए होते हैं। राइट।
तो किसी अकाउंट में 2, 5, 10 लाख रुपए जमा हो गया होता तो उनका बीमा हो गया था, उनकी पेंशन की व्यवस्था हो गई है, राइट। और दुर्भाग्य से उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं तो आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी से, ये कॉन्सेप्ट आज ही आप ले लो और भारत सरकार चलावे इसको। मेरा सपना पूरा करो कि ये गरीबी बेरोजगारी महंगाई मुक्त करना है। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, या तो भारत सरकार चाहती है तो ले ले कर ले, नहीं तो मेरा सपोर्ट करने में, नहीं चाहती तो क्लियर बोलेगा हमको गरीबी नहीं हटानी, ये बोले कुछ भी। वोट लेते हो गरीबी के नाम पे, शासन करते हो, मैंने ऐश करते हो गरीबी के नाम पे, उस गरीब का काम करने को तैयार नहीं हो आप लोग कोई भी। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी पार्टियां खाली वोट के लिए गरीबी बेरोजगारी महंगाई की बात करें, उसके बाद में सब भूल जाती है। मैं वास्तविक गरीबी बेरोजगारी महंगाई मुक्त होने का फॉर्मूला बना दिया है, चाहे तो सरकार इंप्लीमेंट कर दे, मुझे नहीं करना। मुझे पैसा कमाने की कोई लोभ नहीं, लालच नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरी जिंदगी में मैंने ये जो नॉलेज लिया है उस नॉलेज का फायदा इस देश को मिले, डेफिनेटली। और मैं चाहता हूँ गरीबी बेरोजगारी महंगे। तो मेरा आप सब लोगों से यही विनती है, इस कॉन्सेप्ट को आप हमारी mji.in साइट पे जाके देखें, समझें, और उस पे जाके आप न्यू कस्टमर पे लिंक पे रजिस्टर करें, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उसके व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, वो चेक बोट है उसके ऊपर सब जानकारी मिलेगी। तो mji.in पे लिंक करें, क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर दें, और इस वीडियो के नीचे जितने भी आपके कमेंट हैं मैक्सिमम आप कमेंट दें। जितने कस्टमर कमेंट देगा, पब्लिक कमेंट करेगी, उससे हम लोग उसको, और जो भी आपके मन में सवाल वो कमेंट में आप लिख दें, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में वो सब कुछ कवर करेंगे। पर आपके मन में हमारे प्रति एक भी पैसे का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पहली बार यदि आपका कोई भला करने की इच्छा रखता है, वो मैं रखता हूं। आज दिन तक कस्टमर से हर आदमी ने कमाने का सोचा, कस्टमर का वेलफेयर करने का किसी ने नहीं सोचा। राइट। सो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप हमारे ऊपर भरोसा करो और हमें साइट देखो। यदि आपके मन में जितने भी सवाल है 100% कमेंट में करो, और जितने आपके सर्कल में इसको वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, और सब आदमी को आप बोलो कि मैक्सिमम लोग जो, क्योंकि जितने कस्टमर ज्यादा होंगे तभी हम लोग इन सप्लायर को दबा के पैसा निकाल पाएंगे। समझे, हम डीजल पेट्रोल पे 10 रुपए लीटर मनी बैग दे रहे, और यदि मेरे पास 1 करोड़ कस्टमर होंगे तो मैं हो सकता है आपको कल 20 रुपया भी दूंगा। क्योंकि जितना कस्टमर ज्यादा होगा तो हम इन कंपनियों को दबा करके पैसा ले सकते हैं, और फिर हम लोग ज्यादा बेनिफिट देंगे। हमारा मकसद है कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट देना, ऐसा है। बट सर मेरा इसमें एक सवाल है, बोलो। जैसे आपने कहा कि हमारा जो प्लान है ये सारी चीजें हमने गवर्नमेंट को भी भेजा था, और उन्होंने मे बी नहीं अप्रोच कर पाया, नहीं उसे एक्सेप्ट किया, जिस भी रीजन से, है ना। आपने ऐसा, तो आपने जो प्लान बनाया उसमें आपने लिटरली उसको एक कैलकुलेशन के तौर पे फाइनेंशियली फ्री बनाने का प्लान बनाया, राइट। पर ये दिमाग तो बड़ी बड़ी कंपनी को भी आया होगा पहले, मतलब उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना इसके ऊपर में, या फिर हो सकता है एक ही बात है, हाँ, या गवर्नमेंट ने भी कुछ सोची होंगे पहले, बट मे बी अप्लाई नहीं करी होगी। मैं अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंडिया में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा तो मैं कैसे कहता हूँ उनके दिमाग में क्यों नहीं आया, मेरे में क्यों आया। हर आदमी की अलग भावना है। कोई आदमी संन्यास लेता है, घर त्याग देता है, मतलब सबने क्यों नहीं त्यागा, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। भाई कोई आदमी संन्यास लेता है, हर आदमी संन्यास नहीं लेता है। अब मेरे मन में आया, मैंने विजन लेकर, मैंने मेहनत करी, मैंने किया। मैंने आज तक सीए बन करके एक दिन भी नौकरी नहीं करी है, और सीए 82 में पास किया है मैंने बॉम्बे से। एक दिन भी ऑडिट नहीं किया, एक सर्टिफिकेट साइन नहीं किया मैंने। सो मेरे पहले दिन से कंसेप्ट क्लियर था, मैं कुछ गलत काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑडिट में भी कंप्रोमाइज ही करना पड़ता है, गलत डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ता है। वो मेरे बस का रोग नहीं था, और नौकरी मेरे ब्लड में नहीं है। मैं किसी को बॉस नहीं बोल सकता। सो मैंने एक दिन भी नौकरी नहीं करी, एक भी बैलेंस शीट साइन नहीं करी। मेरा दिमाग आइडिया क्रिएशन में रखता है। ये 2005 से तो मैं इसी में लगा हूँ, और इसी मैं चाहता हूँ, अभी मेरी 67 ईयर एज है। तो अब ये मेरा सपना पूरा करने में मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे पूरे हिंदुस्तान में अच्छे लोगों की टीम चाहिए, डेफिनेटली ऐसा है। और मैं बोलता हूँ हर तालुका को, ये हर विधानसभा क्षेत्र को हम लोग एक डेवलपमेंट यूनिट मान लेंगे, राइट। तो हर विधानसभा से मेरे को अच्छे 10 लोग भी मिल जाएंगे, 10 लोग अच्छे, तो उस विधानसभा को मैं डेवलप विधानसभा बना दूंगा। 100% अगले 2 साल में गरीबी मुक्त विधानसभा में बना दूंगा पूरे इंडिया की। मेरे को 10 वर्कर चाहिए हर विधानसभा से, बच्चे लोग, तो ऑनेस्टली सेवा करें। ऐसा नहीं है कि उनको चैरिटी करनी है, उनकी जेब से पैसा लगाना, उनको मैं कमा के भी दूंगा। जो 10 आदमी आएगा उसको मैं कमा के दूंगा, पर वो उसकी भावना कमाने की भावना नहीं होनी चाहिए, उसकी भावना होनी चाहिए जनता की सेवा करने की। उसको मिलेगा पैसा, सेवा करके पैसा मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, हर आदमी जेब काट के पैसा कमा रहा है। हम बोले जेब काट के नहीं, किसी का भला करके पैसा कमा लो। पैसा कमाना जरूरी, बिना पैसे कुछ नहीं होता है। और मैं भी कोई चैरिटी नहीं कर रहा हूँ।
मैंने भी एक बिजनेस मॉडल बनाया, वी आर मेकिंग प्रॉफिट। कोई भी एनजीओ भी है ना तो बिना पैसे नहीं चलता है, राइट या तो सरकार से पैसा लेता है या डोनेशन से लेता है। राइट राइट तो कोई भी धर्मादाय या कोई भी चैरिटेबल संस्था भी बिना पैसे नहीं चलती है। सो दिस इज नॉट अ चैरिटेबल, इट इज अ बिजनेस मॉडल, राइट पर बिजनेस मॉडल विद पॉजिटिव एटीट्यूड। डेफिनेटली हर इंसान कस्टमर से कमाता है, हम कस्टमर को देने के साथ बिजनेस कर रहे हैं। राइट हम बिजनेस कर रहे हैं, हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। राइट आपका हक आपको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप हमारे साथ जुड़ोगे, जितना आप हमको सहकार करोगे, उतना हम आपका ज्यादा भला कर पाएंगे। राइट ऐसा है। सो सर इसमें ना मेरा ना एक बस बेसिक डाउट है, जैसे आपने इसके पहले ही कम्युनिकेशन में कहा था कि जैसे जो भी परचेस हमारे ऐप के थ्रू या हमारे सोर्स के थ्रू करेगा तो उसको हम लोग मनी पैक देंगे। तो कुछ सेगमेंट्स में लाइक 20%, किसी में 40, किसी में 60 और किसी में 100% भी, राइट। अब जैसे लेट सपोज कीजिए, जैसे लग्जरी सेगमेंट जैसे आपने कहा बाइक्स एंड होटल्स एंड सारी चीज़ों पे मतलब 100% मनी पैक मिलता है, तो ये तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। या सपोज अगर हम लोग बात करते हैं मोबाइल रिचार्ज की, एक बेसिकली कि इसमें जैसे आपने कहा 40% या 30%, 20% मिलता है, राइट। अब मान लीजिए एक कोई रिटेल शॉप वाला, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग बाकी कोई शॉप से रिचार्ज करते हैं तो उन्हें अगर 2999 का रिचार्ज है मतलब 300 रुपए का, तो उनको 2 से 3 रुपए 4 रुपए मार्जिन मिलता है, मतलब नहीं, उनका उनको साढ़े तीन profit। साढ़े 3% मिलता है। 3.5% का करता है तो उसको 10 रुपए मिलता है। 10 रुपए। बट आप वहाँ पे 20% की बात करें मतलब 300 रुपए में 60 मतलब 60 रुपए। कैलकुलेशन तेरे को समझ में नहीं आ रही है। वो तो है, तो ये कुल मिला के एक ही फॉर्मूला जो मैं मैंने बताया, कोई कस्टमर के अकाउंट में जितनी रकम जमा हो गई है, ओके समझो कस्टमर के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हुआ है, तो मैंने 5,000 रुपए अलग रख दिया है। ओके ओके वेरी सिंपल। मेरे को कितना मार्जिन मिला नहीं मिला वो कैलकुलेशन या, करते क्यों? हाँ। उसकी कैलकुलेशन मत जाओ। हाँ कस्टमर को सिंपल यही समझना है कि जितनी कस्टमर के अकाउंट में पैसा रकम जमा हो रही है उसका मैंने 5% पैसा, 1 लाख रुपए जमा हो तो 5,000 रुपए मैंने रख दिया। ओके इसमें 200 रुपया प्रीमियम भरा और ग्रुप इंश्योरेंस लिया 1 लाख रुपए का, राइट तो डेथ होगा तो 1 लाख मिल जाएगा उसको। जो 48 रुपए बचा है मैं उसको लोन दे दूंगा, और ये 48 रुपया जो मुझे 1 लाख 20 देना उससे ज्यादा हो जाता है। राइट बात सीधी है ना। मैंने 5% लग दिया, बाकी सब सवाल खत्म हो गए। और 5% की मैनेजमेंट में मैं ग्राहक को ले रहा हूँ, मैं सरकार को बुला रहा हूँ, तो फिर डाउट कहाँ रहेगी आपको किसी को भी? या बिकॉज क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक वो होता है गैप, लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर जो भी गैप है, मैंने यदि 5% अलग रख दिया और मैं बोल रहा हूँ इस तरह से तीनों फैसिलिटी मिल रही तो मिल जाएगी ना। भाई मैंने इंश्योरेंस ले लिया 1 लाख रुपए का, राइट तो फिर डेथ होगी तो देगी ना कंपनी, तो कर दिया कंप्लीट काम मैंने। जो बचे 4,800 रुपए मैंने लोन दे दिया, ओके वो पैसा 60 साल बाद उतना बन जाता है जितना पेंशन देनी है। ग्रेट सर ग्रेट। और मैं तो सरकार को बुला रहा हूँ, भाई तुम आओ इस मैनेजमेंट में। पैसा नहीं मांग रहा हूँ सरकार से भी, पैसा तो मैं दे रहा हूँ। मैं जो फंड बना रहा हूँ उसके मैनेजमेंट में सरकार भी आवे हमारे साथ, और कस्टमर के भी 2 आदमी रखेंगे हम लोग, और हर साल कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव बदलते जाएंगे। ओके जो 2 आदमी कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव वो हर साल चेंज होंगे, तो हर आदमी को चांस मिलेगा। और कस्टमर का पैसा कस्टमर के पास रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली सेफ हो गया ना यार। और यदि इतना ही डर है किसी को, सपोज किसी कस्टमर के खाते में 1 लाख जमा हो गया, वो चाहे तो मेरे से 10,000 का लोन ले जाए ना यार। यदि उसने 10,000 का लोन लिया उसके बाद उसको क्या खतरा है? वो तो माल 10,000 मेरे को रिकवरी करनी है उसके बाद तो उसे। राइट फिर क्या जो रिस्क है कस्टमर को? कौन आपको, सपोज रिलायंस स्मार्ट है, मुकेश अंबानी का अरबोपति है, रिलायंस स्मार्ट आपने खरीदी करते करते 1 लाख खरीदी किया, उसके बाद में 1,000 रुपए भी लोन देता है वो आपको, 1 पैसा मनी बैक देता है वो आपको। मुकेश अंबानी नहीं देता है सर, टाटा नहीं देता है, कोई नहीं देता है। मैं टाटा अंबानी नहीं हूँ, मैं भारत सरकार नहीं हूँ। भारत सरकार भी 5 से 40% जीएसटी लेती है कस्टमर से। राइट ये सब लोग न तो 1 पैसा मनी बैक देते हैं, न 1 रुपए का लोन देते हैं। राइट हम मनी बैक दे रहे हैं 10 to 100% प्लस हम लोन दे रहे हैं उस खरीदी के ऊपर, जबकि माल मैं बेच ही नहीं रहा हूँ। मैं तो माल भी नहीं बेच रहा हूँ 1 पैसे का भी, फिर भी मैं दे रहा हूँ। इसका मतलब मेरा विजन क्लियर है, राइट मेरा इंटेंशन, मेरा कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। या मैं तो माल बेच ही नहीं रहा हूँ तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? राइट मैं कस्टमर से 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, मैं कहाँ प्रॉफिट कर रहा हूँ? मेरे कमाने का उद्देश्य क्या है? यदि कमाने का होता तो मैं भी मॉल लगाता, मैं भी दुकान लगाता। मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, हम तो, हमारी ये कंपनी तो 1 रुपए का भी माल नहीं बेच रही है। राइट सो कस्टमर को इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, 1 पैसा देना नहीं है, 1 वे ट्रैफिक है, लेना ही लेना है। और दुनिया में ये एक अकेला कॉन्सेप्ट है जिसमें 1 रुपया नहीं देना है, सो स्कोप नहीं है चीटिंग होने का, और 1 साइडेड है, लेना ही लेना है। ऐसा कोई दुनिया में दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके अलावा भी यदि कस्टमर को, ये जनता को कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में लिखे, राइट और उसका हर डाउट हम अगले एपिसोड में सोल्व करेंगे। कस्टमर को 100% सेटिस्फेक्शन देंगे हम लोग। राइट दैट्स ग्रेट सर, बिकॉज क्योंकि मुझे भी लगता है
कि अगर जो मिशन आपने बनाया है और जो स्ट्रेटेजीज आपने बनाई है और उसे लोग प्रॉपर फॉलो करें, अरे सही तरीके से चले, तो डेफिनेटली 2 साल या 4 साल के अंदर में हमारा इंडिया काफी अच्छा डेवलप होगा, काफी अच्छे से फाइनेंशियल फ्री होगा। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करे तो 5 साल भी नहीं लगेगा, 2 साल में हो जाएगा। क्योंकि मेरी बात को कोई मानता नहीं है, क्यों मैं भारत सरकार नहीं हूँ, मैं राजस्थान सरकार नहीं हूँ, या मैं टाटा अदानी अंबानी मैं नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ। तो दुर्भाग्य ये हर आदमी कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता है। हर छोटा आदमी अमिताभ बच्चन पे विश्वास करता है, जो टीवी में आके रोज बेवकूफ बनाता है। इस देश में हम कॉमन मैन इस मीडिया की गुलाम बन गई है। जो भी मीडिया में आता है वो बेवकूफ बनाता है, हम बेवकूफ बन जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है LIC। भारत सरकार की कंपनी है, 70 साल की कंपनी है, 30 करोड़ पॉलिसी बेची हुई है। 30 करोड़ से मैं गारंटी देता हूँ 29 करोड़ पब्लिक के साथ में फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, इलीगल बिजनेस हो रहा है LIC का। और इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो LIC है। सबसे गैर कानूनी काम कर रही है वो LIC कर रही है। उस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है वो LIC के कारण हो रही है। और इस षड्यंत्र में, इस फ्रॉड में भारत सरकार, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और न्यायपालिका, ये चारों शामिल होकर इस देश को लूट रहे हैं। और वो 5वां IRD है। ये पांचों मिलकर इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहे, चीटिंग कर रहे, लिटरली इलीगल बिजनेस चल रहा है। 2008 में LIC ने मुझे लीगल नोटिस दिया है। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि हम आपके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। फिर मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप मेरे ऊपर क्रिमिनल केस कर दो, ताकि न्यायपालिका नक्की करेगी। 2000 से 8 तक आज 18 साल हो गए, उन्होंने कोई क्रिमिनल केस या कोई लीगल कार्रवाई नहीं करी। मैंने इसका मतलब क्या है, वो कमजोर है, वो इलीगल काम करे, वो जाने कोर्ट के सामने जाने नहीं जाते। उसके बाद में 2014 में मैंने गुजरात हाईकोर्ट में एक PIL जनहित याचिका करी। 19 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारत सरकार और IRD के खिलाफ। उसमें भी कोई पार्टी आर्ग्यू करने को तैयार नहीं थी वो मैटर, और जुडिशरी ने बिना सुने हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। देखते हुए आंखों से मक्खी निकल गई हाईकोर्ट भी। यदि हाईकोर्ट न्यायपालिका न्याय नहीं देगी, क्या कॉमन मैन तो न्यायपालिका नहीं जा सकता है? करोड़ों पब्लिक का पैसा LIC और ये सभी जीवन में कंपनी खा गई है। आप समझो। सो सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि LIC स्कैम कर रही है, फ्रॉड कर रही है, उनका सिस्टम अच्छे से नहीं है, बट ये कॉमन पर्सन को नहीं पता है, किसी को पता नहीं है सर। और तो, कोई एजुकेट भी नहीं करना चाहता है। देखो, किसी एजुकेशन सिस्टम में लाइफ इंश्योरेंस पढ़ाया नहीं गया है। यदि मैंने CA किया तो मेरे कोई सिलेबस में लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट नहीं था। तुमने MBA फाइनेंस किया है तो कोई MBA फाइनेंस में। अब इंडिया में 10वीं पास तो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बना। अब 10वीं पास को इंश्योरेंस का I और फाइनेंस का F नहीं आता है, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है। उसको क्या मालूम क्या होता है? उसको खाली कमीशन का लालच दिया जाता है, वो अपने सगे संबंधी को, अपने परिवार को डुबा देता है, वो बता देता है, और 2 साल बाद वो भी एजेंसी खत्म हो जाता है, उसको भी रिन्यूअल कमीशन मिलना बंद हो जाता है। तो LIC एजेंट के साथ में भी फ्रॉड ही कर रही है। अच्छा, हाँ, रोज नए एजेंट बना दे। तुमको 12 पॉलिसी का टारगेट दिया, 12 पॉलिसी होती नहीं, 1 साल कर लोगे जोश जोश में, 2-3 घर की पॉलिसी डाल दोगे, अगले साल नहीं होगी तो एजेंसी खत्म। तो भी आपने घर में पॉलिसी ली, वो भी तो डूब रहे पैसे आपके। राइट। भाई अगले साल रिन्यूअल कमीशन तो मिलना नहीं है। राइट। तो इस तरह से लाखों एजेंट को भी बर्बाद किया LIC ने। LIC एजेंट की भी सगी नहीं है। बट सर, मुझे आप ये बताइए, इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं ना, आप गांव हो, शहर हो, हर जगह हो, हर किसी का कोई ना कोई पॉलिसी एक LIC में है आज ही तौर पे। मैं ये बोल रहा हूँ भैया, मैं समझा रहा हूँ, 30 करोड़ पॉलिसी आज के दिन में LIC के पास है, और बाकी की जो 24 कंपनियां दूसरी है उनके पास लगभग 10 करोड़ पॉलिसी है। टोटल मिला के इंडिया में 40 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। यदि मैं एवरेज एक परिवार में 4 मेंबर भी समझू तो 40 करोड़ का मतलब 160 करोड़ लोगों को कवर कर लिया है, जबकि 80% लोगों के पास बीमा ही नहीं है। तो एक ही परिवार में मैंने 100 पॉलिसी देखी है। 100 पॉलिसी एक परिवार वालों ने ले रखी है, ऐसा है। सो आपसे मेहरबानी करके अभी वो LIC के ऊपर पूरा टॉपिक डिटेल में समझाएंगे हम आपको। ये तो मैंने बड़ा ऊपर बस 1-2 क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेके, जैसे आपने बोला, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डीप में कॉन्सेप्ट पूरा समझाना पड़ेगा आप लोग को फिगर के साथ में। राइट। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्कैम्स हो रही है, राइट। अब जैसे एक कॉमन पर्सन है, अगर वो इससे थोड़ा बचना चाहता है, मतलब कि जैसे उसको समझ में आ रही है कि प्रैक्टिकली कि हाँ ये मेरे गलत वे में जा रहा है, मेरे डायरेक्शन, सुनिए क्या एफर्ट्स लेते हैं, क्या स्टेप। मैं एक आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ। यदि आपके परिवार को आने वाली पीढ़ियों तक सुखी, संपन्न और गारंटी चाहिए,
तो जो आपके परिवार का मुखिया है, जो कमाने वाला व्यक्ति है, जिसके ऊपर परिवार चलता है, राइट, उसका जितनी सालाना इनकम है उसका 20 गुना बीमा आपको एक दिन भी आगे नहीं करना चाहिए, उसी दिन ले लेना चाहिए आपको। अच्छा, समझो कोई आदमी परिवार 5 लाख रुपए साल का कमाता है, राइट, तो वो जिंदा है तो 5 लाख कमाएगा, उससे उसका परिवार चलेगा। राइट, पर एक दिन वो नहीं रहा तो उसके परिवार को तो 5 लाख चाहिए ना, राइट, वो 5 लाख कहाँ से मिलेंगे? अब उसका 1 करोड़ का भी है, 5 लाख का इंश्योरेंस 20 गुना मतलब 1 करोड़ का बीमा, 1 करोड़ का, 1 करोड़ रुपया वापस मिलेगा तो उसको 5 लाख रुपया वापस मिल जाएगा। इंसान मरता है तो कोई जिंदा करके नहीं देता है, वो इंसान की जगह वो पॉलिसी आके खड़ी हो जाएगी, भाई इंसान गया 5 लाख की रहते थे, लॉस हुआ है, ये 5 लाख में दे दूंगी। राइट, दैट इज अ मेन इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस खाली परिवार में बच्चों का, बीवी का एजुकेशन के लिए, शादी के लिए कभी भी मत लेना, नहीं बर्बाद हो जाओगे आप लोग। इंश्योरेंस खाली अपने परिवार के मुखिया का, जिसके ऊपर परिवार ये समझ लो अर्निंग मेंबर का, राइट, उन्हीं का बीमा लेना है। और अर्निंग मेंबर का जितने सालाना इनकम है उससे 20 गुना मिनिमम। ओके, ओके, और जितनी कम उम्र में बीमा लोगे आप उतनी प्रीमियम कम आएगी आपकी। ओके, तो यदि आप चाहो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करना पे लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और नए वीडियो बनाएंगे हम लोग, राइट, राइट, उसमें पूरा डिटेल में समझाएंगे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। राइट, राइट, और जिस पॉलिसी में आपको पैसा वापस मिलता है, एक ही फॉर्मूला है लाइफ इंश्योरेंस में, ओके, जिस इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा वापस मिलता है वो फ्रॉड है। अच्छा, इंश्योरेंस में पैसा वापस कभी नहीं मिलता है। आपका कार इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट होगा तो क्लेम मिलेगा, पर बाकी प्रीमियम वापस मिलेगी नहीं मिलेगी। मेडिक्लेम है, बीमार हो गए तो क्लेम मिलेगा, फिर पैसा नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल है तो एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम मिलेगा, फिर पैसा नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस की डिक्शनरी में ओनली क्लेम वर्ड है। डेथ होगी तो क्लेम मिलेगा, दैट इज ओके। पर डेथ नहीं हुई और पॉलिसी खत्म हो पैसा मिलता है, दैट इज अ फ्रॉड। जिस पॉलिसी में आपको पैसा वापस मिलता है वो फ्रॉड है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे की शादी के लिए कभी भी जीवन बीमा पॉलिसी मत लो। पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ और बैंक में जमा करो, ब्याज कम मिल जाएगा, चलेगा। इंश्योरेंस और सेविंग कभी भी कंबाइन नहीं होती है। इंश्योरेंस का मकसद क्या होता है? ये कहीं डेथ हो गई तो मतलब इंश्योरेंस का मकसद है डेथ को ध्यान में रहना है बीमा में। सेविंग क्यों करते हो आप? भविष्य में पैसा चाहिए। भविष्य कब है? जब आप नहीं डेथ होती है। इसका मतलब क्या है? बचत आपको जीने के लिए करनी है और इंश्योरेंस मरने के लिए करना है। अब दो एक साथ कैसे हो सकता है आदमी का? जैसे हम दूध और दही दोनों खाते हैं, दोनों का महत्व अलग अलग है, पर कंबाइन करके नहीं खाया जा सकता है ना। दूध और दही किसी ने कंबाइन करके खाया है? नहीं। तो फिर इंश्योरेंस और सेविंग कभी भी साथ नहीं हो सकती है। अच्छा, उसमें खास बात सब फ्रॉड कहाँ हो रहा है? इंश्योरेंस प्लस सेविंग का जो अमाउंट आप देते हो, यदि 20 साल की पॉलिसी ली है आपने, इंश्योरेंस समझो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 1 लाख का बीमे की रकम 200 रुपया है, और साल का 5,000 रुपया सेविंग क्लब कर दिया, LIC 5,200 लेना शुरू कर दिया। तो जो 20 साल में यदि डेथ हो गई तो आपको 200 रुपए के सामने 1 लाख तो देगी वो, और जो 5,000 रुपये साल का जमा कराया वो आपके परिवार को रिफंड नहीं करेगी। जो सेविंग अमाउंट है वो डेथ में रिफंडेबल नहीं है। और चूंकि ये सेविंग और इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों बाइफरकेट करके इंश्योरेंस कंपनी बताते नहीं आपको, तो कस्टमर को एजुकेशन भी नहीं है कि भाई इसमें सेविंग कितना है, इंश्योरेंस कितना है। राइट, आप समझे मेरे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 2 लाख का बीमा है बैंक में, उसके लिए 436 रुपया लेते हैं वो लोग। 436 में 2 लाख का बीमा है, मतलब 1 लाख के लिए 218 रुपये हुए। अभी LIC में 1 लाख का बीमा लोगे तो वो 6,000 रुपये लेगी आपसे। ऐसे क्यों? उसमें इंश्योरेंस प्लान सेविंग कंबाइंड है ना, वो बाइफरकेट नहीं कर रहे इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी और सेविंग कितनी है। पर डेथ में जो सेविंग अमाउंट है, 10 साल बाद है तो भी रिफंडेबल नहीं है, 19 साल बाद हो तो रिफंडेबल नहीं है। सेविंग अमाउंट रिफंडेबल है जब पॉलिसी खत्म हो जाएगी, जो पैसा मिलता है वो सेविंग रिफंड होती है आपको। और जैसे मर गए तो बीमा मिलेगा, जिंदा रहेगा तो सेविंग मिलेगी। पर इससे अच्छा है कि आपने 200 रुपए में बीमा ले लिया और 5,000 रुपए बैंक में रख दिया, 1 साल का 5,000 का 1 साल का प्रीमियम, उसी के ब्याज से ये पॉलिसी चलेगी, बंद नहीं होगी और वो पैसा डूबेगा नहीं। और LIC में 1 साल में 5200 भरा और अगले साल नहीं पैसा तो पैसा डूब जाएगा और इंश्योरेंस बंद हो जाएगा। फ्रॉड नहीं है ये। अब यदि भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार जिस देश की सरकार जनता के साथ फ्रॉड करती होगी, उस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखना बेवकूफी है। जो सरकारी जेब कतरी हो, जो सरकारी जनता को लूटती हो, जो सरकारी जेब काटती हो, उस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना वो सरकार तो देख ही नहीं सकती, उसको मोरल राइट ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? ये बात है।
जो 80 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज पे खा रहे हैं वो तो गरीब है, हाँ। उनके पास तो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, नॉलेज भी नहीं वो तो प्रीमियम ही नहीं भरते हैं ना, हाँ, वही वो तो वैसे गरीब है। हाँ, अब बाकी के जो लोग प्रीमियम भर रहे हैं उसको ज्यादा गरीब बना रहे हो आप, राइट तो गरीबी बढ़ा रहे हो आप, घटा तो रहे नहीं हो हम। राइट जब मैं बिना प्रीमियम भरे आपको बीमा देने को तैयार हूं, तो फिर ये इतनी बड़ी नॉनसेंस वैल्यू क्यों खड़ी कर रखी है? राइट। तो सर मुझे आप ये बताइए, जैसे मेरी एज एग्जांपल 26 है, अब मेरा प्लान होगा कि मुझे अपनी लाइफ को सेव करने के लिए इंश्योरेंस लेना, ये लेना है, बट आपके अकॉर्डिंग क्या राइट स्ट्रेटेजी है कि मतलब सेविंग? देखो सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस में और मेडिकल फील्ड में कोई फर्क नहीं है। ओके, आप जैसे ही बीमार होते हो मेडिकल स्टोर पे दवा मिलती है, राइट। रेनबेक्स की नंबर 1 कंपनी, रेनबेक्स का एजेंट का दवा लोगे कभी आप? नहीं खाओगे ना, क्यों? कहाँ जाओगे पहले? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? आपको डायग्नोसिस कराना है, उसकी दवा लिखवानी है, फिर वो खाओगे। आपको मालूम है मेडिकल स्टोर पे दवा मिलती है, डॉक्टर की क्या जरूरत है? पर आपको नॉलेज नहीं है। राइट। सेम वे इंश्योरेंस में, मेडिकल फील्ड में कोई एक तरफ बीमार आदमी है और एक तरफ पॉलिसी होल्डर है, एक तरफ पेशेंट है, एक तरफ पॉलिसी होल्डर है, एक तरफ इंश्योरेंस कंपनी है, दूसरी तरफ फार्मा कंपनी है, एक तरफ एमआर है तो दूसरी तरफ एजेंट है, पर फॉर्चुनेटली उधर डॉक्टर है। अच्छा, इंश्योरेंस फील्ड में कोई डॉक्टर नहीं इंडिया में। उसमें एजेंट एक तरह से एमआर है, वो एजेंट जाकर के उस पॉलिसी होल्डर को दवा दे के, तो वो अपनी कमीशन के चक्कर में गलत पॉलिसी देता है। अच्छा, वो कमीशन के लालच में उसको गलत पॉलिसी, चूंकि उसने गलत दवा दे दी तो उसको रिएक्शन आ गया, वो परिवार बर्बाद हो गया। और इसी कारण से इस देश में लाइफ इंश्योरेंस के नाम से एलर्जी हो गई और नफरत हो गई। कोई लाइफ इंश्योरेंस के नाम से किसी को नजदीक नहीं बुला, और मोस्ट डिफेम कॉन्सेप्ट कर दिया है। अच्छा, आप लाइफ इंश्योरेंस के नाम से हर आदमी डरता है, कोई पास में नहीं जाता, क्योंकि हर आदमी को गलत दवा दी है, किसी के पॉलिसी लैप्स हो गई है, किसी का प्रीमियम नहीं भर में खा गए पैसे, वो दूसरी बार क्यों लेगा? यदि एक बार पॉलिसी लिया आपने, 2 साल पैसा भरा, कल नहीं भर पाए, पैसा डूब गया, तब बाद में पॉलिसी लेने की हिम्मत भी नहीं करोगे आप। राइट। इंश्योरेंस बहुत सस्ता है, और जब हम फ्री में दे रहे हैं इसका मतलब कोई कॉस्ट ही नहीं है ना। राइट। जब मैं 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री दे रहा हूं, इसका मतलब इंश्योरेंस की कोई कॉस्ट नहीं है। राइट। इंश्योरेंस सेक्टर जो पैसा ले रहा है वो पूरा फ्रॉड है, इलीगल है, और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। राइट। देश की अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद कर दी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने, ऐसा है। पर इसके लिए पूरा डिटेल में हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसको पूरा एजुकेट करेंगे, आपको हर एक चीज बताएंगे। और उसके बाद भी यदि आपको कोई इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज चाहिए, आप इस कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं इंश्योरेंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। नहीं तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताना। मैं एक जरूर बता सकता हूँ, अभी आपकी जो पॉलिसी चल रही है, आप मेरे बिना पूछे आगे प्रीमियम मत भरना। आप पॉलिसी जो चल रही है, पर अब आगे एक भी पॉलिसी मेरे बिना पूछे मत भरना। मैं आपको उतनी ही प्रीमियम में, जो परिवार अभी समझो कि 50,000 प्रीमियम भर रहा है, उसका 10 लाख का बीमा है। अच्छा, तो मैं उसी प्रीमियम में उसको 10 की जगह 20 लाख का बीमा कर दूंगा। उसी प्रीमियम में जो प्रीमियम भर रहा है उतनी प्रीमियम में आपको, और जो वो LIC से मेच्योरिटी पे 10 लाख मिल रहा है, मैं उसको 12 लाख दिला दूंगा। उतनी प्रीमियम में मैं उसका बीमा डबल कर दूंगा, और उतनी प्रीमियम में उसका कम से कम 20 से 25% मेच्योरिटी ज्यादा देगा। खाली पॉलिसी बदलनी है। ओके, क्योंकि मेरा नॉलेज है, मेरे नॉलेज का आप लाभ लो, तो आपके परिवार को, मैंने बोला ना, मेरा कमिटमेंट है, हर परिवार को मैं आने वाली पीढ़ियों तक सुखी, संपन्न और सुरक्षित कर दूंगा। राइट, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की शंका हो, आप कमेंट में लिखना, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा आपको। नहीं तो और वीडियो नया बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे आप। तो दोस्तों, आपको जो भी इस पर डाउट आता है रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी, सारी चीज, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ताकि फिर से हम सर को इनवाइट करें और स्पेसिफिक इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ताकि आपके और ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर हो और बहुत सारी चीजों को क्लियर करके आप अपने लेवल को और अचीव करें। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और काफी चीजें बताई। आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से सीखने में, समझने में आया। और गाइज, ज्यादा से ज्यादा आप ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें। थैंक यू।